आज उपचुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया होनी है और पल पल की जो अपडेट है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जो है वो हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। समीर अली हमारे साथ बुलंदशहर से लाइव हैं, तो वहीं नीरज अवस्थी कानपुर से लाइव बने हैं। संदीप खेर सुबह से ही लखनऊ से लाइव है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिरोजाबाद से भी राम मोहन शर्मा हमारे संवाददाता बने हैं, तो वहीं अश्वनी अवस्थी उन्नाव से लाइव है। विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर से लाइव है और हरेंद्र दुबे जो देवरिया से लाइव है, गुफरान अहमद अमरोहा से लाइव है। तो पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट R9 टीवी आपको बता रहा है। और सीधा रुक करते हैं देवरिया, जहां से हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। हरेंद्र, वैसे तो सातों की सातों सीटें बेहद अहम और खास है, आप जहां पे मौजूद है वहां पे उपचुनाव का कैसा रन जो है वो नजर आ रहा है? क्या कुछ ताजा जानकारी, किस प्रकार से वोटिंग चल रही है? सुचारू रूप से चल रही है क्या? पूजा, जहां तक बात की जाए कि देवरिया सदर में चुनाव की उपचुनाव जो हो रहे हैं, इसमें सभी प्रमुख पार्टियों ने तिवारी ब्राह्मण पर ही अपनी दाव खेली है। खास तौर से ये दाव सभी पार्टियों ने इसलिए लगाया कि ब्राह्मण बाहुल्य यहाँ का इलाका है। दूसरी चीज रह गई बात है कि यहाँ के जो मतदाता हैं, मतदाता खास तौर से विकास के मुद्दे को लेकर के अपना मत का प्रयोग करने के लिए बूथ पर आ रहे हैं। इस समय देवरिया प्रशासन द्वारा चयनित पिंक बूथ के नाम से बनाया गया है 126 नंबर भंटा प्राथमिक विद्यालय को, जहां पर 620 वोटर हैं और 329 वोटर केवल महिलाओं की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं बहुत जो वोटर हैं, घर से बहुत कम संख्या में निकल रहे हैं। सुबह का समय है, ग्रामीणांचल क्षेत्र है, लोग अपने घरों से एक एक करके आ रहे हैं और यहाँ पर मतदाताओं का रुझान केवल विकास के मुद्दे को लेकर के है। जब हमने बात किया लोगों से तो उन लोगों का मानना है कि विकास हमारा प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि देवरिया बिहार के सटे है। बिहार के सटे होने के कारण ये जो है कि इधर विकास कम हुआ है। खास तौर से देवरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ के विधायक जन्मेजय सिंह जो, लेकिन हरेंद्र, ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और ऐसे में तो कई दावे किए जाते हैं और बड़े बड़े नेता जब वहां पे पहुंचते हैं तो वो लगातार कहते हैं कि विकास तो हो रहा है, पर आपने लोगों से बातचीत की होगी और आप जैसे कि बता रहे हैं कि विकास यहाँ पे नहीं हुआ, तो किस प्रकार से वोटर्स जो है वो अपने मतदान का उपयोग करेंगे? क्योंकि उन्हें जब व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी तो वो अपने हिसाब से वोटर्स को चयनित नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये बात सही है। यही बात लोकसभा चुनाव में हुई थी। लोकसभा चुनाव में रमापत राम त्रिपाठी जी को बीजेपी ने यहाँ का प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी बनाने के बाद उनको जीत मिली। जीत मिलने के बाद वोटर सबसे ज्यादा जो है कि ये इस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं कि ब्राह्मण, चारों जो प्रमुख पार्टियां वो ब्राह्मण कार्ड को खेली तो जरूर है, लेकिन वोटर का मूड कुछ और कहता है। वोटर का मूड विकास के मुद्दे को लेकर के चल रहा है। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में 7 जगहों पर जहां पर चुनाव हो रहे हैं तो उसके प्रभार और उसके जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। आज सभी जगह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दमदारी के साथ प्रचार प्रसार किया और विकास की जितनी भी, चाहे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात हो, आत्मनिर्भर की बात हो या किसान निधि की बात हो, सभी बातों को जनता के बीच में रखा। ये निर्णय तभी आएगा जनता उनकी बातों को कितना मानती है जब मतदान की। चलिए हरेंद्र, वो तो 10 तारीख को पता चल जाएगा कि कितना विकास होगा आगे, कितना नहीं होगा और जनता किसे पसंद करती है। राजू श्रीवास्तव जौनपुर से भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजू, जौनपुर की सीट भी बेहद खास और बेहद अहम है, आप जहां पे मौजूद है, किस प्रकार का उपचुनाव का रंग जो है वो वहां पे नजर आ रहा है? राजू, देखिए, ये उत्साह का रंग है और अपने अधिकारों का प्रयोग करने का दिन है। आज अपने अधिकारों का प्रयोग करता है जो वोटर, वो कहीं ना कहीं विकास और उसकी साथ जो जुड़ी समस्याएं हैं उससे निजात पाने के लिए अपने मतों का प्रयोग करता है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन जौनपुर के लिए काफी उत्साह भरा दिन है और प्रत्याशी भी जो है वो भी अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो कुछ ऐसे यहाँ पर पोलिंग बूथ हैं जो काफी संवेदनशील हैं, जिसको लेकर पूरी तरीके से अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूं दिखाएं कि सुरक्षा यहाँ पर मुस्तैद की गई है पूजा, कि किसी तरह की कोई भी यहाँ पर पोलिंग बूथ से कोई भी शरारती तत्व इस पर्व को
खलल न डाल पाए इस पर्व में, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। कोरोना काल चल रहा है, उसको लेकर भी पूजा आप देख सकती हैं, यहाँ पर सैनिटाइज और थर्मल स्कैनिंग की बंदोबस्त की गई है कि ताकि जब भी कोई यहाँ पर आए तो कोरोना काल से बचते हुए अपने मतों का प्रयोग करे और विकास और रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं अपने वोट को देते नजर आए। तो वोट अगर तभी आप विकास के लिए दीजिए कि ताकि आपका विकास हो। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से निकलेंगे, जब अधिकारों का प्रयोग करेंगे तभी आप अपना सफल प्रत्याशी जो है वो विधायक के तौर पर चुन सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल आपको अपने घरों से बेहद निकलना होगा। खास दिन है क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां जो है इसे उत्साह से कम नहीं मानती, किसी त्योहार से कम नहीं मानती और लगातार हम अपने दर्शकों को सीट की खासियत क्या कुछ है वो भी बता रहे हैं, कौन सी सीट क्या कुछ मायने रखती है अपनी जगह पे, और लगातार पल पल की अपडेट भी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। सीधा रुख करेंगे अब अमरोहा का, जहां से हमारे ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। ब्रह्म, किस प्रकार की रौनक नजर आ रही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इसे किसी त्योहार से कम नहीं मानती, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा अवसर भी है। तो किस प्रकार की रौनक वहां पे नजर आ रही है, क्या कुछ भीड़, क्या कुछ इंतजाम वहां पे अमरोहा में जहां पे आप मौजूद है वहां पे ब्रह्म किए गए हैं? जी पूजा, आपको बताते हैं कि ये राजनीति का महापर्व है। आज का इंतजार वोटरों को बेसब्री से रहता है और जितना ही इंतजार वोटरों को रहता है उससे ज्यादा उत्साह और उमंग नेताओं के दिल में भी देखने को मिलती है। आज सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। लोगों में भारी उत्साह देखा गया। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन निष्पक्ष चुनाव के नाम पर सवालिया निशान खड़ा करता दिखाई दिया, तो लिहाजा प्रशासन भी गंभीर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, लिहाजा कोविड की गाइडलाइन का भी पूरा पालन यहाँ किया गया है। गोल गोल घेरे बनाए गए हैं, साथ ही वोटरों को मास्क और सैनिटाइज तथा थर्मल स्क्रीन के चक्र से होकर मतदान के प्रयोग कक्ष में भेजा जा रहा है। फिलहाल गजब का उत्साह यहाँ पे मतदान करने वाले जो युवतियां हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवक हैं, सबके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। चलिए जरा वो दिखाइए नजारा कि किस प्रकार से सुरक्षा के वहां पे ब्रह्म इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है और जो लोग आ रहे हैं वो किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मतदान का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार की व्यवस्था है, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए दर्शकों को। जी पूजा जी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मेरे पीछे कैमरामैन से कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाएं। यहाँ सुरक्षा कर्मी पूरे मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। गेट पर हमारी बहनें खड़ी हैं। यहाँ जो भी वोटर जो यहाँ पे आता है उसको पहले सैनिटाइज किया जाता है, थर्मल स्क्रीनिंग से बाकायदा उसका चेकअप किया जाता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जवान मुस्तैद हैं। साफ तौर पर यहाँ वोटरों को पूरी कोविड की गाइडलाइन के अनुसार ट्रीट किया जा रहा है। भारी उत्साह देखा जा रहा है और सुबह से ही 7 बजे से ही वोटिंग जैसे ही प्रारंभ हुई, गजब का उत्साह और लंबी लंबी कतारें यहाँ देखने को मिली थी। पूजा जी बिल्कुल, भीड़ की बात करें यहाँ पे तो किस प्रकार की भीड़ नजर आ रही है ब्रह्म? पूजा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय खेत खलिहान का भी फसलों की कटान का भी समय है, लिहाजा फिलहाल सुबह और शाम की भीड़ का अनुमान यहाँ जताया जा रहा है। तो उम्मीद लगाई जाए कि अभी तो वैसे भी दिन की शुरुआत हुई है ब्रह्म, 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है, अब 9 बजने वाले हैं। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ जो है वो वहां देखने को मिलेगी। लोग घरों से निकलेंगे बाहर वोटिंग करने के लिए। अब बिल्कुल पूजा, आप मेरे पीछे देख सकती हैं, लोग धीरे धीरे करके पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का सुबह ही ट्वीट आया है। उन्होंने इस महाकुंभ, इस महापर्व में सबको अपनी अपनी भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया है और उनसे आग्रह किया है। लिहाजा प्रधानमंत्री के ट्वीट आने के बाद भी लोगों में खास तौर का एक उत्साह बढ़ेगा, ये हम इस उपचुनाव की वोटिंग के लिए भी कह सकते हैं।
जी बिल्कुल, लगातार हम पल पल की अपडेट भी आप लोगों के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से रौनक जो है इस उपचुनाव के रन की वो नजर आ रही है और घमासान भी यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि जो ये टक्कर है वो हर एक टक्कर अपने आप में हर एक सीट को लेकर बेहद खास है। हर सीट की बात करें तो यहाँ पे हर एक सीट बेहद खास है। मल्हनी विधानसभा से बीजेपी से मनोज सिंह, तो वहीं सपा से भी जो उम्मीदवार है वो भी अपने आप में बेहद खास जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है। तो हर एक सीट बेहद खास, और यदि हर एक सीट में मल्हनी सीट की बात करें तो वो अपने आप में भी खास बन जाती है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी और सपा की लड़ाई जो है वो काफी लंबे वक्त से देखने को मिल रही है। तो टुंडला विधानसभा से बीजेपी की तरफ से प्रेमपाल धनगर है जो पूरे दमखम के साथ तैयार है, तो वहीं टुंडला विधानसभा से बीजेपी से प्रेमपाल धनकर, तो इधर सपा से महाराज सिंह धनकर अपनी दमखम के साथ यहाँ पे मौजूद है। और लगातार तमाम यही कोशिशें जो है हर तरफ से पार्टियों की तरफ से की जा रही है कि अपने वोटर्स को लुभाएं। तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख को जो चुनाव का नतीजा सामने आएगा उसमें जो जनता है किसे पसंद करती है, किसे दरकिनार करती है।